इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे राष्ट्रध्वज की एक अनसुनी कहानी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, हमारे राष्ट्रध्वज की एक अनसुनी कहानी, उसी का ये दूसरा भाग है। आज मैं आपको एक दूसरी कहानी ही बताने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चरखे से अशोक चक्र तक का सफ़र, सुरैया तैयाब जी का ऐतिहासिक योगदान। हम सब जानते हैं कि पिंगली वेंकैया ने तिरंगा डिज़ाइन किया था और उसमें गांधी जी का चरखा था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज़ादी से ठीक पहले चरखे की जगह 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र क्यों लगाया गया और इसे किसने बदला? जब ध्वज झपता था तो चरखा दूसरी तरफ से उल्टा दिखता था। इसी की कहानी मैं विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। अधिकांश लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का शुरुआती ढांचा आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली ने तैयार किया था, जिसमें गांधी जी के आह्वान पर स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में चरखा रखा गया था। हालांकि 1947 में जब भारत की आज़ादी की तारीख तय की गई तो संविधान सभा द्वारा गठित धर्म ध्वज समिति यानी कि आधो फ्लैग कमेटी के सामने एक व्यवहारिक समस्या सामने आई। चरखे की बनावट असममित यानी कि एसिमेट्रिकल थी, जिसके कारण कपड़े के दूसरी तरफ छपने पर चरखे का चित्र उल्टा दिखाई देता था या फिर वह विकृत दिखाई देता था। इसके अलावा एक संप्रभु राष्ट्र के ध्वज पर किसी एक राजनीतिक आंदोलन के प्रतीक के बजाय भारत की प्राचीन संस्कृति विरासत का होना अधिक उपयुक्त माना गया। इस समस्या का हल हैदराबाद की प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ सुरैया तैयाब जी और उसके पति बदरुद्दीन तैयाब जी ने निकाला। सुरैया तैयाब जी ने सुझाव दिया कि चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ पर बने धर्म चक्र, जो कि 24 तिल्लियों वाले पहिए का उपयोग किया जाए। यह चक्र प्रगति, निरंतरता और धर्म का प्रतीक था। सुरैया तैयाब जी ने खुद नए ध्वज का पहला नमूना हाथ से तैयार करके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस डिज़ाइन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तो यह थी चरखे से अशोक चक्र तक का सफ़र और इसकी कहानी, और ये था सुरैया तैयाब जी का ऐतिहासिक योगदान। See you soon in the next video. Until then, yes, before I end up the video, if you have not subscribed to my channel up till now, then what are you waiting for? Please subscribe to my channel right now and do tell me in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. And yes, till then, जय हिंद, जय भारत, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।